हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, वो भी एक ही बार में, ऐसा नहीं कि आपको बार बार उसी के लिए तैयारी करना, फिर असफल होना, फिर तैयारी करना, ये ना लगा रहे। एक ही बार में सफल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ थोड़ी ना करने की जरूरत है, बल्कि अपने अंदर ना थोड़े थोड़े बदलाव करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी खूबी आपके अंदर ये होनी चाहिए, अपने आप को ऐसा बना लेना चाहिए कि आपको ये कला आए अपने अंदर, या ये बदलाव कर लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी शब्द देना चाहें दे सकते हैं, कि सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड को आप शिफ्ट करना जाने। जैसे कि एक ही रूल हर जगह लागू नहीं होता है। जैसा कि मैं बताऊं या कहीं और भी कोई बताए कि ऐसा करो, कोई अगर कुछ बोल दे तो ऐसे करो, पढ़ाई में मन न लगे तो ऐसे करो, ऐसा होता है ना। जैसे मैं भी बताती हूँ, बाकी लोग भी बताते हैं, तो जानते हैं अक्सर जैसे ये बातें सुनने वाली हैं, ठीक है, ये तो भाई अलग अलग चीजें सिचुएशन के हिसाब से नहीं बताई जा सकती, ये तो कॉमन चीजें हैं। लेकिन सिचुएशन जब हमारे ऊपर पड़ती है ना, तब हमें ये कला आनी चाहिए कि अपने दिमाग को हम शिफ्ट कर पाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया कुछ, तो उसको दिल पे लगाना चाहिए। एक टाइम ऐसा रहे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना चाहिए। पढ़ाई में न मन लगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी तो जिद पकड़नी चाहिए कि अब मैं उठूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, जब तक मैं ये चीज तैयार नहीं कर लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ब्रेक लेना पड़ता है, कि अगर चीजें नहीं तैयार हुई तो कुछ समय के लिए छोड़िए, कुछ समय के लिए एकदम छोड़ दीजिए, कुछ समय के लिए, और थोड़ा सा फ्रेश होकर रिलैक्स महसूस करके, अपना माइंड जब फ्रेश महसूस करे तो उसके बाद से पढ़ने बैठिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अपने माइंड को कैसे ऐसे स्विंग करना है, कि शिफ्ट करना है, कि सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को बदल सकें। ये कला अगर आपके अंदर है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी कर लेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या करना है तुमको, तो इतना तो मालूम है कि पैसे खूब कमाने हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे अपने शौक पूरे करने, सब कुछ करना है, इतना आपको मालूम है। लेकिन यही नहीं मालूम है कि उसके लिए करना क्या है। अब इसके लिए आपको एक उद्देश्य, भाई अब वही बात है कि जैसे हमें हमेशा एक आप लोगों को ये कहते हैं ना कि गाड़ी होती है, उसकी मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि एक जिंदगी एक सफर ही है, समझिए। और जैसे हम सफर तय करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसी तरह से हमारा जीवन चल रहा है। हम झूठी में इतना ज्यादा परेशान हैं कि इतना ज्यादा अपने आप को बोझिल कर लिए हैं, इतना ज्यादा सीरियस ले लिए हैं हर चीजों को, कि इतना ज्यादा बोझ से हम खुद दब गए हैं दूसरों का, कहते हैं कि टेंशन ले लेके या कुछ भी करके, कि हम अपने बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पहले तो अपने आप को हल्का महसूस करेंगे भाई, तभी तो आगे चल पाएंगे। आप खुद सोचिए कि बहुत ढेर सारा बोझ लेके अगर आप पैदल चलने निकले, या आप गाड़ी से कैसे भी निकले, बहुत सारा सामान है आपके साथ, बहुत बोझ है आपके ऊपर, तो आप कितनी दूर तक चलेंगे अपनी एनर्जी से। उस समय के बाद आप थक जाएंगे, छोड़ देंगे चीजों को, आप सोचेंगे नहीं अब मुझसे नहीं होगा। वही चीज है जिंदगी में, कि अगर बहुत सारी चीजों को लेके चलेंगे तो आप नहीं सफल हो पाएंगे। इसलिए एक चीज को लेके चलिए, अपने आप को हल्का रखिए, टेंशन फ्री रखिए, और लाइफ में आगे बढ़ते, जितने हल्के रहेंगे उतनी ऊंची उड़ान उड़ पाएंगे, है ना। तो ये चीज होना चाहिए। तो वही चीज है कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं या कहीं भी टिकट आप खरीदते हैं, तो पहला सवाल यही रहता है ना कि कहाँ जाना है, कहाँ की टिकट चाहिए, कितने बजे की, किस दिन की, आपका नाम क्या है, दुनिया भर की चीजें पूछी जाती हैं, कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिला है, दो जो भी फॉर्मेलिटीज होती है। लेकिन सबसे जरूरी कि आपको जाना कहाँ है, ये चीज पूछा जाता है। तो भाई आप अगर लाइफ में चाहते हैं कि अपना गोल आप अचीव कर लें, जो आप सोचते हैं पाने के लिए, तो उसके लिए एक निश्चित आपका होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको ट्रेन से कहीं जाना है, आप एक ही समय में दो तीन जगह का नाम नहीं ले सकते, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप उस टाइम में, उस दिन और उस डेट में आप एक ही जगह का नाम ले सकते हैं कि मुझे यहीं पे जाना है, तभी ना आप पहुंचेंगे, तभी आपको गाड़ी वहां तक पहुंचाएगी। अब आप वैसे ही जिंदगी है कि आपकी जिंदगी एक ही चल रही है। अब एक टाइम में आप 10 चीज का गोल बना के चलेंगे कि मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करके रखिए, अपनी तैयारी मजबूत करके रखिए। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी वैकेंसी आती है कि आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है, तो आप कई फॉर्म भरिए। लेकिन अब आप ये कहिए कि एक तरफ मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, एक तरफ टीजीटी की तैयारी करूँ, फिर प्राइमरी की भी मैं देख लूँ, सीटेट, यूपी टेट, ये सब भी देख लूँ, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, एक जगह फोकस करना पड़ेगा। यही सारी चीजें हैं कि आपको, अगर अपने दिमाग को, बस आज मैं इतना कहना चाहूंगी कि हर एक सिचुएशन हर जगह लागू नहीं होती है। जैसा कि कोई भी इंसान बोलता है, तो अपने दिमाग को आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना अपने अंदर लेके आइए, एटीट्यूड में भी,
माइंड में भी और अपने बिहेवियर में भी, हर जगह समझिए कि आपको ये कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी चाहिए। और कुछ गलती हो गई, अगर लाइफ में कोई गलती हो गई या आप बहुत बार असफल हो रहे हैं या आपसे नहीं हो रही चीजें, तो उसको लाइट वे में लीजिए कि अरे छोड़ो ना यार, हो गया तो हो गया। चीजें सही भी होती है, उनसे भी तो गलतियां होती हैं, वो भी तो इतने सारा सफल थे, अब के साल ये गलतियां नहीं होंगी, दोबारा रिपीट नहीं होंगी। इस तरह अब ये नहीं कि उसको लेके अब इतना चिंतित हो जाए कि अब तो मतलब जीवन ही खत्म हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बात ये ना सिचुएशन पर डिपेंड करती है। मैं ये सारी चीजें आपके सामने जो बोलती हूँ ना, ये मुझे सिचुएशन ने सिखाया है, और किस सिचुएशन में किस तरह से मैंने अपने आप को खड़ा किया है। मैं कहीं से मुझे ये चीजें नहीं मिलती थी जो मैं आपको बताती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं उस समय खोजती थी कि क्या करें, ऐसे सिचुएशन हो तो क्या करें, ऐसे हो तो क्या करें। तो मुझे वीडियोस नहीं मिलती थी उतनी अच्छी अच्छी, एक एक पॉइंट पर बात करने वाली। तो फिर मैं अपने दिमाग से चीजों को हैंडल करने लगी और मैं फिर कर पाई। तो वही मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि आप इसके लिए ना परेशान रहिए कि एक एक चीज कोई बताएगा आपको। अगर कहते हैं ना प्रैक्टिकली जो चीजें होती है, तो उसके साथ क्या कहते हैं, टाइम की डिमांड क्या है उस समय, आपको उस हिसाब से काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, वही चीजें सही होती है। तो बस इस तरह से फिर जीवन को चलाइए, टेस्ट लगाते रहिए, सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए, दोहराते रहिए चीजों को, बस आपको सफलता 100% मिलेगी। और कभी भी अपने लिए निराश ना हो, अपने लिए निगेटिव ना सोचे, अपने लिए तो कभी अपने मुंह से गलत ना बोले। दिमाग को जो कहेंगे वही वो करेगा, दिमाग में जो चीज डालेंगे वही चीज बढ़ाता है। मैंने बार बार कहा है कि जो चीज आप डालेंगे वही चीजें बढ़ती हैं। तो आप हमेशा सकारात्मक चीजें, हमेशा यही सोचिए कि आपकी जॉब लग जाएगी। अब की बार की जो आपकी तैयारी है उसमें आप 100% निकालेंगे। सीट भले ही कम है, 10 सीट है, 8 सीट है, 1 सीट है, जितनी भी है तो वो मेरे नाम की है। अब मुझे कितनी तैयारी करनी है बस। और जब भी आपको नींद लगे, जब भी आप ये सोचे कि मुझे आराम करना चाहिए, चलो यार छोड़ो कल करते हैं, तब जैसे ही आप ये दिमाग में आए ना, तुरंत एक ही चीज सोचिएगा। ये मैं भी करती थी कि कहीं कोई तो पढ़ रहा होगा, मेरे साथ का कोई इंसान पढ़ रहा होगा, जो अगर मैं अभी सोया तो वो इंसान तो आगे निकल जाएगा मुझसे, और वो इंसान सब कुछ छोड़ के पढ़ रहा है। तो अगर मुझे चीजें पानी है तो मुझे उस इंसान को टक्कर देना है जो अभी पढ़ रहा होगा। मैं आपको ये भी नहीं पता कि वो कौन होगा, और ऐसे लाखों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें अपनी रेस में शामिल होने के लिए आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।